सबको जय मसीह की। क्या भाई लोग, आप लोग अच्छे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन प्रभु के अनुग्रह में आप लोग सीखने की इच्छा से आए हैं और हम लोग अच्छी तरह से वचन को सीखेंगे। और आज का विषय होगा निर्दोष। और निर्दोष पर हम लोग सीखेंगे कि निर्दोष शब्द का अर्थ क्या है, निर्दोष कौन हो सकता है, निर्दोष कहते किसे हैं। तो निर्दोष के बारे में हम लोग सीखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तो पहला प्राणी आदम और हवा को बनाया और आदम के 2 पुत्र पैदा हुए जिसका नाम हाबिल और कैन के नाम से जानते हैं। हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा हुआ और कैन धरती पर खेती करने वाला हुआ। और जब वो खेती की उपज किया तो कैन ने परमेश्वर के लिए भेंट लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों का जो चरवाहा हुआ अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठे को लाया। और परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया मगर कैन के भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। इस बात को लेकर के कैन ने बड़ा उदास हुआ और उदास होकर के अपने भाई से बैर करने लगा, अपने भाई से जलन करने लगा। जबकि हाबिल निर्दोष था लेकिन उससे जलन करने लगा। और एक दिन मैदान में पाकर अकेला कैन ने पत्थर से उसके सिर पर वार किया और कैन मर गया। और बाइबल में पाया जाता है कि जब उसके लहू ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? बड़ा तीखा कैन परमेश्वर को जवाब दिया, क्या मैं हाबिल का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए तूने अपने भाई का खून बहाया है और उसका खून को भूमि ने मुंह खोल करके पी लिया है, इसलिए तू उसका लहू का बहाने वाला है और तू श्रापित है, इसलिए तू पृथ्वी पर भटकने वाला होगा और भगौड़ा ठहरेगा। तब कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा तो दंड भारी है, सहने से बाहर है। देख, आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाल दिया है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा ठहरूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मेरा घात करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई कैन का घात करेगा वह 7 गुना बदला उससे लिया जाएगा। पहला प्राणी हाबिल जो निर्दोष था उसको दोषी ठहराया गया और उसका घात किया गया। लेकिन हम दोषी और निर्दोषी तो मनुष्यों में बहुत से देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा निर्दोष हमारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि जब परमेश्वर संसार में आया तो उनके ऊपर नाना प्रकार का दोष लगाया गया। उसे जब हम देखते हैं गतसमनी की बाग में यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जो यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु मसीह को धोखे से गतसमनी की बाग में महायाजकों और सिपाहियों को साथ ले जा कर के उसे पकड़वा दिया केवल 30 सिक्के में। और जब यीशु मसीह को सिपाहियों ने पकड़ा और काइफा महायाजक के आंगन में ले गया उस समय काइफा के महायाजक के आंगन में प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु मसीह पर झूठी
गवाही लगा रहे, झूठी दोष लगा रहे थे, झूठा यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष था। लेकिन नाना प्रकार के झूठा आरोप लगाया गया और आज भी लगाया जाता है। तो मत्ती 26:59 में ये पाया जाता है। और वो झूठ क्या क्या लगाए दोस्त, उसके बारे में देखेंगे कि मत्ती के 26:60 आयत में देखते हैं कि उसने कहा कि इसने परमेश्वर के मंदिर को कहा कि ढा दो और हम इसे 3 दिन में तैयार कर देंगे। जिसे राजा हेरोदेस ने 46 वर्ष में बनवाया है, क्या इस मंदिर को ढा करके 3 दिन में खड़ा कर सकता है? ऐसे झूठ उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उसे वो समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने तो इस देह के मंदिर के विषय में भविष्यवाणी किया, लेकिन उन्होंने ईंटे पत्थर के मंदिरों के बारे में बता करके यीशु मसीह पर दोष लगाया और कहा कि ये यीशु मसीह कहता है मत्ती के 26:63 आयत में कि इसने कहा कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के खामखा ये निंदा करता है? इस प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए कि ये परमेश्वर का पुत्र कहता है और अपने आप को मसीह साबित करता है। लेकिन चौथे कॉलम में देखते हैं मत्ती के 26:67 में कि तब उन्होंने यीशु मसीह को पकड़े और उनके मुंह पर थूका और घूंसे मारे और दूसरों ने थप्पड़ भी मारा और थप्पड़ मार मार कर कहते थे कि तू मसीह है ना, भविष्यवाणी करके किसने तुझे मारा? यह कह करके यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, लोग ठट्ठा कर रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, एक निर्दोष के ऊपर अपमान कर रहे थे। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती ने देखा, अर्थात उसके पकड़वाने वाले ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, तब उन्हें मन में पछताया, अपने मन में पश्चाताप किया और चांदी के 30 सिक्के को लेकर के प्रधान याजकों के पास गया और पुरनियों को और महायाजकों को उस सिक्कों को फेर दिया और कहा कि मैंने निर्दोष को पकड़वा करके मैंने पाप किया है। लेकिन पुरनियों और महायाजकों ने साफ तौर पर कह दिया कि इससे मुझसे क्या काम, तू जान, तेरा काम जाने। इस प्रकार से उसने 30 सिक्के को लेकर के यहूदा इस्करियोती ने मंदिर में फेंक दिया और मंदिर में फेंकने के बाद उसने अपने आप को फांसी दे दिया और फांसी दे करके अपना आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों, मेरे भाइयों, निर्दोष के ऊपर आज से नहीं आदि से दोष लगाया जा रहा है। और जैसे यीशु मसीह के ऊपर महायाजकों ने दोष लगाया और उसको मार डालने के लिए फंसाया गया, इस प्रकार से मंदिरों में प्रश्न करते हुए फंसाया गया। उनको कैसर के कर के बारे में उनके ऊपर दोष लगाने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी हमारे यीशु मसीह को लोग फंसा नहीं पाए। लेकिन आज हमें विश्वास है कि आप लोग निर्दोष के बारे में अच्छी तरह सीखे होंगे, तमाम प्रकार के आयतों के द्वारा, वचन के द्वारा, महायाजकों के द्वारा तूने सीखा और हमें विश्वास है कि आप औरों को सिखाने वाले हो सकेंगे। इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष दे।